दोस्तों, सृष्टि में वरदान और श्राप दोनों ही नियति को बदलने की क्षमता रखते हैं। कभी एक श्राप ने देवताओं को संकट में डाल दिया, तो कभी एक वरदान ने किसी असहाय की किस्मत बदल दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो वरदान जिसने बदल दी किस्मत। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धनेश्वर। वो सीधा साधा, विनम्र और शिव भक्त था। हर सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। पर उसके जीवन में दुख ही दुख थे। न घर में अन्न था, न वस्त्र। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, पर धनेश्वर हर बार कहता, मेरे भोलेनाथ मेरी किस्मत बदल देंगे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोगों के घर में अनाज खत्म हो गया। धनेश्वर के पास खाने को कुछ नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे सो गए। उस रात वो शिव मंदिर गया और रोकर बोला, भोलेनाथ मैंने सदैव आपकी भक्ति की है, पर आज मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मंदिर के पत्थर पर सिर रखकर रो रहा था। धनेश्वर की करुणा ने कैलाश पर्वत तक पहुंच बनाई। माँ पार्वती बोली, स्वामी देखिए, आपका भक्त कितना कष्ट में है। क्या आप उनकी पुकार नहीं सुनेंगे? महादेव ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। देवी भक्ति की परीक्षा कठिन होती है, परंतु जब सच्चा भक्त अपनी सीमा पर पहुंचता है तभी वरदान प्रकट होता है। आधी रात का समय था। धनेश्वर अभी भी मंदिर में बैठा था। अचानक शिवलिंग से प्रकाश निकला। वो प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदल गया। महादेव प्रकट हुए। धनेश्वर कांप उठा। उसने आंखें बंद करके प्रणाम किया। वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। मांग, क्या चाहता है? धनेश्वर की आंखों में आंसू थे। प्रभु, मेरे बच्चों को भोजन मिले, मेरी पत्नी की आंखों से आंसू मिट जाए, मेरे परिवार की किस्मत बदल जाए। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ से एक मुट्ठी भस्म उठाई और धनेश्वर के सिर पर रख दी। वत्स, आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तेरे परिवार का भाग्य बदल जाएगा। पर याद रख, तेरी विनम्रता और भक्ति ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इतना कहकर महादेव अदृश्य हो गए। सुबह जब धनेश्वर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके आंगन में अन्न के बोरों का ढेर लगा है। उसकी पत्नी आश्चर्य से बोली, ये चमत्कार कैसे हुए? धनेश्वर ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे भोलेनाथ का वरदान है। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि धनेश्वर का घर सुख समृद्धि से भर गया। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसे प्रणाम करने लगे। पर धनेश्वर ने कभी घमंड नहीं किया। वो हर दिन शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाता और कहता, ये सब मेरी भक्ति का नहीं, मेरे भोलेनाथ की करुणा का परिणाम है। उसका जीवन सबके लिए प्रेरणा बन गया। गांव के लोग भी शिव भक्ति करने लगे। स्वामी, यही कारण है कि मैं आपको भोलेनाथ कहती हूँ। आप अपने भक्त की पुकार तुरंत सुनते हैं। आपका वरदान सिर्फ किस्मत की नहीं बल्कि जीवन भी बदल देता है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, मेरा हर वरदान तभी प्रभावी होता है जब शक्ति की करुणा उसके साथ हो। यही कारण है कि शिव और शक्ति साथ हैं। दोस्तों, यही थी कथा, वो वरदान जिसने बदल दी किस्मत। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही समय कठिन हो, पर श्रद्धा और विनम्रता अंततः किस्मत बदल देती है। महादेव सिर्फ संहारक नहीं बल्कि करुणा और दया के भी सागर हैं। उनका हर वरदान एक नया जीवन की शुरुआत है।